देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। जिले में भीषण ठंड के बीच रात के अंधेरे में 3 चोरों ने मिलकर एक स्कूल से अलमीरा का ताला तोड़कर करीब 3 लाख रुपए नगद लेकर रफू चक्कर हो गए। हालांकि चोरों की यह करतूत स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा कि रात के अंधेरे में दबे पांव 3 चोर आते हैं, चारों तरफ पहले अपनी नजर दौड़ाते हैं, फिर हाथ में हथियार निकाल स्कूल के लेखापाल वाले कमरे के दरवाजे तोड़ अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंदर अलमीरा खोलकर उसके अंदर रखे करीब 3 लाख रुपए नगद लेकर चले जाते हैं। जिले के घनश्यामपुर इलाके की यह घटना है। सुबह जब स्कूल के दरवाजे खुले दिखाई दिए तब लोगों को चोरी की जानकारी मिली। इसके बाद स्कूल के निदेशक को इसकी खबर की गई। बाद में पुलिस को भी चोरी की सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और चोरों की पहचान भी की जा रही है। हालांकि पुलिस जांच की बात कह कैमरे पर भी कुछ करने से तैयार नहीं है। लेकिन विद्यालय के निर्देशक अमीर चंद्र झा ने बताया कि ठंड के कारण स्कूल बंद है। इसका फायदा चोरों ने उठाया और स्कूल के अंदर कर्मचारियों के पेमेंट करने का जो नगद रुपया रखा था उसे चोरों ने गायब कर दिया। उन्होंने बताया कि चोर तकरीबन 3 लाख रुपए की चोरी किया है। रखे थे क्योंकि अभी विद्यालय बंद है और पेमेंट वगैरह करना था, स्टाफ लोग पेमेंट लेते हैं, तो उस क्रम में उन्होंने जानकारी दी है। एक्यूरेट तो नहीं आया है लेकिन 3 लाख के आसपास, अब उससे थोड़ा अधिक हो या कम हो, लेकिन उन्हीं के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार लगभग 3 लाख की घटना है। विद्यालय के लेखापाल हैं श्री फूदन झा जी। वो सुबह सुबह भगवती सरस्वती की पूजा करते हैं। 5 बजे सुबह अकाउंट सेक्शन के बगल में ही भगवती सरस्वती की मूर्ति है। उसमें जब पूजा करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि अकाउंट सेक्शन का दरवाजा खुला हुआ है, ताला टूटा हुआ है। तो उन्होंने मुझे सूचना दी जो सर ऐसे ऐसे घटना घट गई है। उसके बाद आए तो सारी बात की जानकारी मिली। एक पिकअप वैन से 15 बोरा नेपाली शराब को पुलिस ने जब्त किया है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले शराब कारोबारी और वाहन चालक मौके से फरार हो गए। जब्त 15 बोरे के अंदर से पुलिस ने सैकड़ों बोतल नेपाली देसी शराब बरामद किया। जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय थाना को अवैध शराब की जब्त सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह सफलता पाई। इसकी पुष्टि खुद छापेमारी टीम में शामिल थाने के एक पुलिस अधिकारी सुरेश कुमार ने की है। रात्रि से तो राधा रानी स्कूल के पास से कुम्हरटोली से वो है जैसे कि पिकअप वैन से जैसे कि दारू पकड़ाया गया। कितना मात्रा में दारू है? वो करीब बिहार में शराबबंदी लागू हुए करीब 6 वर्ष से अधिक बीत गए। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लगातार लागू है। इसके बावजूद पीने वाले लोग हैं कि मानते नहीं। तू डाल डाल तो मैं पात पात। दारू शराब पीने के मामले नशे की हालत में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू और लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ
कुछ, और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 get 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्ल्यू अर्लिया 1 पे 20%, 2 get 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आए और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 जनवरी गुरुवार को दरभंगा आ रहे हैं। अपने समाधान यात्रा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री दरभंगा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व जिले में कई तरह की तैयारियां जोरों पर चल रही है। जिला प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कहीं से भी कोई कमी नहीं रहे और कोई भी चूक न हो। जिला अतिथि गृह लहरियासराय में भी रंग रोगन सहित कई तरह की तैयारियां चल रही हैं, जहां सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह जिला अतिथि गृह में पहुंचकर वहां के कार्यों की अंतिम रूपरेखा की जांच कर रहे थे। मुख्यमंत्री के आगमन से तैयारी को लेकर कहीं कोई कमी न रह सके, क्या कुछ आवश्यकता है, तमाम जरूरतों को पूरी करने के लिए दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री के 12 जनवरी के दरभंगा आगमन को लेकर डोर टू डोर जो उनका कार्यक्रम है वह रूपरेखा इस प्रकार है। 12 जनवरी को वह 10 बजे झंझारपुर से प्रस्थान करेंगे सड़क मार्ग के द्वारा। 11 बजे पूर्वाह्न में दरभंगा आगमन होगा। कादराबाद में अवस्थित फ्लोटिंग सोलर प्लांट का वे निरीक्षण करेंगे। उसके उपरांत तदुपरांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11:10 पूर्वाह्न में कादराबाद से प्रस्थान कर जाएंगे। 11:15 बजे पूर्वाह्न में पॉलिटेक्निक मैदान में उनका आगमन होगा एवं नवनिर्मित तारामंडल का भी निरीक्षण करेंगे, जिसका उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। 11:25 पूर्वाह्न में वह तारामंडल से वहां उस स्थल से पॉलिटेक्निक मैदान से प्रस्थान कर जाएंगे। 11:30 बजे पूर्वाह्न में कादराबाद सरकारी बस पड़ाव में निर्मित ड्राइविंग ट्रैक का निरीक्षण एवं उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 11:40 पे कादराबाद सरकारी बस पड़ाव से वे भी प्रस्थान कर जाएंगे। तदुपरांत उनका दोपहर में जो काम कार्यक्रम है 12 बजे से हायाघाट प्रखंड के मझौलिया पंचायत अंतर्गत होरलपट्टी आगमन एवं तालाब अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महादलित टोले का निरीक्षण करेंगे तथा प्रशासन द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान कर जाएंगे। 12:40 पर लहरियासराय परिसदन आगमन होगा एवं उनका लंच होगा। 1:40 पर लहरियासराय परिसदन के प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम के लिए वे प्रस्थान कर जाएंगे। 1:45 पर लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह अतिथि गृह में आगमन होगा एवं जीविका दीदी के साथ वे संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। 2:30 पर प्रेक्षागृह से समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। 2:35 से लेकर के 3:35 तक समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार आगमन होगा एवं विभिन्न योजनाओं के अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक में भी भाग कर लेंगे। 3:35 पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार से पटना के लिए प्रस्थान कर जाएंगे सड़क मार्ग के द्वारा और 6:05 पर पटना आगमन होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। इस प्रकार से डोर टू डोर कार्यक्रम उनका आयोजित है, जो अब 12 जनवरी को दरभंगा आ रहे हैं। समाधान यात्रा पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बीजेपी हमलावर हैं। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक और बिहार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने नीतीश कुमार पर जमकर न सिर्फ हमला किया बल्कि खूब तंज भी कसे। पूर्व मुख्यमंत्री जीवेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि एक कहावत रजिया फंस गई गुंडों में, बिहार के मुख्यमंत्री की कुछ ऐसी ही स्थिति है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री अपने जीवन की अंतिम रणनीति यात्रा पर निकले हैं। हालांकि उन्होंने आगे तुरंत उन्हें अच्छे सेहत और सुख रहने की कामना भी ईश्वर से कर दी, लेकिन अपनी वाणी के तीर से लगातार हमलावर रहे। जीवेश मिश्रा ने नीतीश कुमार पर बिहार की जनता का विश्वास खोने की बात कहते हुए बताया कि अभी जिस दल में अभी मुख्यमंत्री हैं वह भी उन्हें अब
कचमकचाहट हो रही है। उन्होंने समाधान यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह समाधान यात्रा कैसा, जब वे अपने इस यात्रा में न किसान से मिल रहे हैं, न किसी छात्र से मिल रहे हैं, न किसी रसोइया से मिल रहे हैं। जनता की समस्या का यह समाधान यात्रा नहीं बल्कि 6-5 कर अपने सत्ता के समाधान यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने बताया कि किसान के लिए आया भारत सरकार का खाद योग गोदाम में रह गया, खाद किसान को नहीं मिला, एक बार इसकी समीक्षा बैठक तक नहीं कर पाए। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार जिसके साथ जाएंगे उसका डूबना तय है। यह बात लालू यादव और तेजस्वी को भी पता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को बाय बाय करने वाले हैं। जीवेश मिश्रा ने यह बातें अपने दरभंगा के जाले विधानसभा में एक शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहीं मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। वो जो है, हमारा एक पुरानी कहावत है कि रजिया फंस गई गुंडों में। मुख्यमंत्री की हालत अब समाधान यात्रा की नहीं है। मुख्यमंत्री हमको ऐसा लग रहा है कि अपने राजनीतिक जीवन की अंतिम यात्रा कर रहे हैं। भगवान उनको जीवन में सुखी रखें, स्वस्थ रखें, उनको मस्त रखें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी इधर से, कभी उधर से, कभी यहाँ, कभी वहाँ करते करते मुख्यमंत्री जी ने अपनी विश्वसनीयता बिहार की जनता में खो दिया है। और इस समय जिन दल के साथ जाकर वो कचमचाहट सी अनुभव कर रहे हैं, हम समझते हैं कि अब मुख्यमंत्री जी का ये अंतिम राजनीतिक यात्रा हो रही है। और समाधान कैसा? अपने यात्रा में किसानों से नहीं मिलेंगे। पूरे बिहार में आपको मालूम है, आप सभी जन किसान परिवार से ही आते हैं, भले पत्रकारिता करते हैं, लेकिन आप किसान क्षेत्र से आने वाले लोग हैं। भारत सरकार की यूरिया बिहार सरकार के गोडाउन में रखा रह गया और किसानों को यूरिया नहीं मिला, किसानों को समय पर बीज नहीं मिला, बीज प्राधिकरण को ये ऑन नहीं कर पाए, बीज नहीं मिला, एक बार उन्होंने समीक्षा तक नहीं की। तो मुख्यमंत्री जी किसानों से नहीं मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी पास आउट बैठे हुए अभ्यर्थियों की मांग नहीं सुनेंगे, मुख्यमंत्री जी बिहार के नौजवानों से नहीं मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी रसोइया दीदी से नहीं मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी आशा की बहनों से नहीं मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री जी किसका समाधान करने निकले हैं? अपने सत्ता का समाधान करने निकले हैं क्या? खुद कैसे बचे रहेंगे 6-5 करके? इस समाधान के लिए बिहार की जनता को ठग रहे हैं क्या? बिहार की जनता ठगाने वाली नहीं है। और श्रीमान तेजस्वी यादव जी को भी अच्छे से पता है कि ये अब जिस डाल पर बैठेंगे वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ ही करके आएंगे। और उसका परिणाम देखने को मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी जब ये इस गठबंधन से अलग हुई तो आपको मालूम है नीतीश जी महागठबंधन में जाकर शामिल हो गए। और हम लोग से अलग होने के बाद 3 चुनाव बिहार में हुआ और भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव में 2-1 का अजय बढ़त बना ली। और नीतीश जी के कारण ही गोपालगंज की हार हो गई उनकी, तेजस्वी यादव जी की, ये अच्छे से पता है। और नीतीश कुमार स्वयं प्रचार में अगर कुढ़नी न आए होते तो परिणाम कुछ और होता। तो नीतीश जी अब जिसके साथ जाएंगे उनका डूबना बिहार में तय है। ये बात लालू जी भी समझ चुके हैं। और आप आज हमारी बात लिख कर रख लीजिए, बहुत जल्द तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार को बाय बाय कहने वाले हैं। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा सिर्फ जनता के पैसे का दुरुपयोग है और कुछ नहीं। उक्त बातें सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने उक्त बातें कही। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सिर्फ मिथिला सहित बिहार का भ्रमण नहीं बल्कि इसके विकास पर ध्यान देते तो बिहार का भला हो जाता। मुख्यमंत्री के भ्रमण करना ही है तो दरभंगा में 62 एकड़ फैले मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान का दौरा करें, जहां स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1951 ईस्वी में किया गया था शिलापट अभी भी जीर्णोद्धार का बाट जो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को डीएमसीएच का निरीक्षण करने की सलाह दी। कहा, डीएमसीएच में भी सुपर स्पेशलिटी विभाग मौजूद नहीं है। नीतीश कुमार डीएमसीएच का 73 एकड़ गायब जमीन को खोजना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एक अदद पार्किंग के अभाव में प्रारंभ नहीं किया जा सका। वहीं डीएमसीएच स्थापना के पश्चात
पश्चात आज तक वहां एक नाला निर्माण नहीं किया गया। दरभंगा में अवस्थित राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय पोरहोम एवं गौशाला पर्याप्त अवस्थिति में है। वहीं उत्तर बिहार का एकमात्र महिला प्रौद्योगिकी संस्थान और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बंद होने के कगार पर है। सीएम लॉ कॉलेज में वर्षों से नामांकन बंद पड़ा है और बहेरी में वर्षों पूर्व राज्य सरकार द्वारा 100 बेड वाले अस्पताल निर्माण हेतु भव्य शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वह आज शिलापट लोगों को मुंह चिढ़ा रहा। मुख्यमंत्री इन सब चीजों का निरीक्षण करना चाहिए। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पटना को पत्र निर्गत करते हुए कहा कि अंचलाधिकारी कीरतपुर एवं अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कीरतपुर अंचल अंतर्गत कोसी तटबंध सड़क से कोसी नदी पर पार मुख्य गांव अमृतनगर, लक्ष्मीनियो, भलुआहा, डाका, सिरनिया, भंडरिया, कदरवार, वर्दीपुर एवं अन्य छोटे गांवों का आगमन का साधन नाव है। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि कोसी नदी में जलस्तर कम रहने पर यहाँ के लोग खुद चचरी पुल बनाकर आवागमन करते हैं। साथ ही बताया कि सहरसा जिला के कुछ गांव जैसे बकुनिया और गोविंदपुर के लोग भी आगमन करते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र के लगभग 30 से 35 हजार आबादी प्रभावित है। उन्होंने कहा कि यहाँ पुल की आवश्यकता है और पुल के लिए सरकारी भूमि भी उपलब्ध है। उक्त के आलोक में उन्होंने अध्यक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से उपरोक्त कठिनाइयों के मद्देनजर कीरतपुर अंचल में कोसी नदी पर पुल निर्माण करवाने हेतु अनुरोध किया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज near Poorhome, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक सप्ताह बाद ही सही सूर्य देवता के दर्शन तो हुए। सूरज निकली और धूप खिलने से लोगों के चेहरे पर खिल उठे। भीषण ठंडी से लोगों का कुछ समय के लिए सूरज निकलने से राहत जरूर मिली। वहीं सूरज अच्छे खासे समय तक निकला रहा और लोगों को सूरज का ताप भी मिलता रहा। हालांकि सूरज के ताप में उतनी गर्मी नहीं थी कि लोग उसको सहन कर सके, बल्कि धूप निकला भी, उसके आगाज, उसके धूप के दस्तक धरती तक भी पूरी नहीं पहुंच सके। यानी यूं कहें कि ठंडा जस का तस था। उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहा तो लोगों ने कहा कि एक सप्ताह से धूप नहीं था। 1 जनवरी 2023 को जो धूप निकला था, तब के बाद 8 जनवरी रविवार को धूप निकला है। एक सप्ताह के बाद यह धूप लोगों को नसीब हो रहा। बहुत दिक्कत होता था। हाँ, काफी आसानी हो गई, तो निकलता रहा। अरे जितना नहीं हो सके उतना करना चाहिए, इसी तरह। हाँ, लगभग 2 घंटा से। बहुत खुशी है, भगवान आज उगे हैं, अब एकदम अवश्य निकले, यही भगवान से मनोकामना है। हम लोग भी समय है कि धूप निकलना जरूरी था। धूप बहुत अच्छा लग रहा है जी निकलेगा। खराब मौसम व भयंकर शीतलहर को देखते हुए विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव सह सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह से महाविद्यालय व विश्वविद्यालय को बंद करने की मांग की है।
उन्होंने कुलपति से कहा कि भयंकर शीतलहर में जहां घर से बाहर निकलना मुश्किल है, वहीं विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों को अपने कार्य पर उपस्थित होने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। डॉक्टर बैजू ने उक्त आशय से संबंधी मांग पत्र अपने कुलाधिपति, मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को भी पत्र भेजकर बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं सहित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मियों को भयंकर शीतलहर को देखते हुए अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया है। प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ की बैठक सूरज रेस्ट हाउस कार्यालय में की गई। जिला सचिव नवोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में, जिसमें सर्वसम्मति से 26 जनवरी के दिन सभी विभागीय ऑल कंपाउंडर का महासम्मेलन होना सुनिश्चित हुआ। महासम्मेलन कर्पूरी चौक स्थित मैदान में किया जाएगा, जिसमें IMA के पदाधिकारी, केमिस्ट एवं ड्रग एसोसिएशन के पदाधिकारी, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड संगठन के साथ साथ MR एसोसिएशन को भी आमंत्रित करने की बात पर सहमति हुई। अध्यक्ष अमरेश कुमार यादव ने बताया, मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी के दिन शनिवार को कर्पूरी चौक पर खिचड़ी का वितरण किया जाएगा। बैठक में अरुण कुमार प्रसाद, नवीन, दिलीप मिश्रा, वरुण कुमार, शंकर यादव। मिथिला विकास संघ के तत्वावधान में 6 वर्ष की भांति इस वर्ष भी DMCH में भर्ती मरीजों के बीच कंबल वितरण किया गया।